हे एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग अमेजिंग। और जैसे कि मैं आप लोगों को रेडी दिख रही हूँ, मैं जा रही हूँ जिम और अभी होने वाले हैं 7 o'clock। 6:50 हो रहे हैं। 10 मिनट्स बाकी हैं अभी 7 o'clock होने में। तब तक मैं ले रही हूँ अपनी ब्लैक कॉफ़ी प्री वर्कआउट। इसके साथ मैं पीनट बटर विद टू ब्रेड स्लाइस मैं लेती हूँ प्री वर्कआउट में। समटाइम्स बनाना भी, लेकिन आज मेरा सिर्फ ब्लैक कॉफ़ी पीने का मन है, वो खाने का नहीं। सो और 7 to 8 मेरा योगा सेशन होता है। 8 से 8:30 फिर मेरा स्ट्रेचिंग वगैरह और नॉर्मल ट्रेडमिल वगैरह नॉर्मली। और अगर लेग वर्कआउट है तो थोड़ा, वैसे योगा में काफ़ी स्ट्रेचिंग हो जाती है, बट स्टिल फिर भी मैं 15-20 मिनट्स करती हूँ। एंड देन फिर मेरा 8:30, 8:20, समटाइम 8:25 से मैं अपना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग करती हूँ, जो मैं ऑलमोस्ट 1 hour करती हूँ। 1 hour समटाइम 15-20 मिनट्स ऊपर नीचे हो जाता है। देन अगेन मैं अपना एब्स या कोर के लिए एप्स या कार्डियो थोड़ा 15-20 मिनट्स अगेन। एंड इस तरीके से मैं 9:30, 9:45 तक फ्री होती हूँ। और फिर एंड देन सब कुछ करके थोड़ा सा स्ट्रेचिंग एंड ऑल। सो मैं अभी बस जिम निकल ही रही हूँ अपनी कॉफ़ी फिनिश कर। और मैं थोड़ी सी आज टायर्ड भी हूँ, और आज मेरा थोड़ा मन है भी थोड़ा नहीं भी। और जब मैं इतनी डाइसी होती हूँ तो डेफिनेटली मुझे पता है कि मुझे जाना तो है ही। और ऐसा नहीं है मजबूरन जाना है, मतलब लाइक कि मैं खुद जाना चाहती हूँ। और मेरे अगर कभी ऐसे मूड स्विंग्स होते हैं तब तो मैं पक्का मेक श्योर करती हूँ कि तब तो जाना ही है। और वहाँ जाके एक होता है ना जिम बडीज़, उनसे मिलके भी एक अलग वाइब होती है। और फिर आपको पता भी नहीं लगता कि आपका मन कर रहा था या नहीं कर रहा था आने का। सो येस, मैं बस उसी के लिए निकल रही हूँ। और वंशी भी मेरे साथ योगा के लिए जाती है, बट उसका आज योगा सेशन अटेंड करने का मन नहीं है। सो वो आएगी 8 o'clock अराउंड या 7:30 अराउंड, जब मैं वेट ट्रेनिंग करना स्टार्ट करूँगी। सो ये स्टे ट्यून्ड, अभी निकलते हैं। और जिम बिल्कुल पास में ही है, तो हम वॉक करके भी जा सकते हैं, रेड चिली से भी जा सकते हैं, बट वहाँ पर पार्किंग का इशू है, तो मैं मोस्ट प्रोबेबली ऐसे ही जाऊँगी। सो ये 5-7 मिनट्स आगे है ये वाला क्लॉक। मैं 5-7 मिनट्स में पहुंच जाऊंगी। और ये जो मेन हॉल वाला क्लॉक है ना, ये हम लोगों ने 5-7 मिनट्स मतलब मैं करके रखती हूँ आगे। और आप लोग जानते होंगे आई एम वेरी वेरी पंचुअल, इवन व्हेन इट कम्स टू जिम या कोई भी मैं जो टाइम देती हूँ मैं उस टाइम पे पहुँचती हूँ। तो आई एम वेरी वेरी पंचुअल, होना भी चाहिए। और अगर मैं थोड़ा सा भी लेट हो जाती हूँ, इवन 2-3 मिनट्स भी, तो मुझे ना पैनिक सा और मतलब एंग्जाइटी टाइप्स लगता है कि मैं ऐसे कैसे। सो मैं करती हूँ अपनी कॉफ़ी इंजॉय और थोड़ी देर में निकलती हूँ। इट विल टेक 5-7 मिनट्स अगर मैं वॉक करके जाऊँगी। इनफैक्ट गाड़ी से ज़्यादा टाइम लग जाएगा। सो मैं निकल रही हूँ। कम 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 कम। आज जो हमारी जिम वाली मैम है ना, शी इज़ सो कूल मैम, उसे भी मिलवाती हूँ आप लोगों को। ये मेरा प्रोटीन एंड जो मेरे सिपर हैं पानी वगैरह पीने के, सब वो लिए मैंने। अभी तो उजाला ही हो रहा है, निकलती तो उजाले में ही हूँ, आने में बड़ा टाइम लग जाता है। ये बच्चे खेलते हुए। हाँ। मिलती हूँ आपसे जिम में। ग्रीनरी, तो मैं जिम आ गई हूँ। अब चलते हैं अंदर।
सो गाइज़, योगा मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैंने योगा कभी किया नहीं, और मैंने योगा अभी कुछ मंथ पहले ही स्टार्ट किया है। और मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा स्टिफ है बिकॉज़ मैं बहुत सालों से वेट लिफ्टिंग करती हूँ। और योगा मैंने कभी ऐसे नहीं किया, मुझे हमेशा से ये था कि हाँ, योगा क्लासेस लेनी है, योगा करना है, योगा इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैंने कभी जॉइन नहीं किया। लेकिन अब मैंने योगा करना स्टार्ट किया है और मुझे कुछ मंथ्स हो चुके हैं। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जब मैं एक बार सबके साथ शेयर कर रही हूँ, बिकॉज़ स्टार्टिंग में तो मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा स्टिफ थी और अभी भी बहुत ज़्यादा है, और काफ़ी सारे आसनास ऐसे हैं। मैम इज़ सुपर सुपर कोऑपरेटिव, और काफ़ी सारे आसनास ऐसे हैं जो वो मुझे बहुत पर्सनली बताते हैं, गाइड करते हैं, बिकॉज़ मुझे नहीं आते। जैसे मैंने सूर्य नमस्कार फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम किया है, और मैंने जैसे आपको बताया कि कुछ मंथ से ही मैंने स्टार्ट किया है, जिसमें मेरा कुछ टाइम के लिए मिस भी हो गया था, बिकॉज़ 7 टू 8 का मेरा कुछ काम चल रहा था, और बीच में मैं बाहर भी चली गई थी, तो थोड़ा-सा, लेकिन अभी मैं कंटिन्यू इसको कर रही हूँ। सो मैम भी गाइड करते जाते हैं और मैम बहुत अच्छे से बताते हैं, लेकिन अभी भी मैं इतना अच्छे से नहीं कर पाती, बट आई एम ट्राइंग हार्डर। सो इनफैक्ट ये मेरा सेकंड मंथ ही है, और लास्ट मंथ में थोड़े से मैं इर्रेगुलर भी थी, बिकॉज़ जैसे मैंने आप लोगों को बताया, कुछ अनअवॉइडेबल वर्क की वजह से, एंड देन फिर मैं बाहर भी चली गई थी। बट अभी मेरा कंटिन्यू है, और ये सूर्य नमस्कार मैंने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आई हैव ट्राइड समथिंग लाइक दिस। सुना बहुत है, लेकिन मुझे नहीं पता। और अभी मैम जब कह रहे थे कि 5 करवाने 7, एंड आई हैव हर्ड कि आई थिंक 100 अराउंड होते हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग एक्चुअली। और हमें हर आसना वगैरह 3 टाइम्स करने होते हैं, जैसे हम लोग रेप्स करते हैं 3 टाइम्स वेट लिफ्टिंग या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में। सो यहाँ पे भी 3 टाइम्स हमको लोगों को रिपीट करना होता है, और हर पोस्चर और हर आसन में बहुत सारी कैलोरीज बर्न होती है। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कितनी, लेकिन हर आसना और एक उसमें रैप में काफ़ी अच्छी कैलोरीज बर्न होती हैं। हो गया। चलिए आप क्या करेंगे, अनुस्वार आसन बनाएंगे। ठीक है, एक लेग को लिफ्ट करेंगे, नी को बेंड करेंगे, देन साइड में, ठीक है। फिर अगेन वापस से आना है, सेम चीज रिपीट करना है। फिर ट्राई, फिर देखिए वाला देन देखिए वाला, नहीं देखिए पूरा पैर उठाओ, पैर पूरा सीधा उठाओ पैर को। पहले आप अनुस्वार आसन अच्छे से अपने आपको शोल्डर से पीछे की तरफ पुश करो। हाँ, ये आप लाइक लेग पे लिफ्ट करो, बैक को बैक को बैक को आगे से होना ना। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आगे थोड़ा सा आगे से हाँ, पूरा हो जाएगा। पुश होके देखो कहीं ऐसे पूरा पैर उठाया, पूरा करा, देन नी को बेंड करा, अल्फा मतलब हाथ कर देंगे, नी को बेंड करा। हाँ, पोजीशन से क्या, तीन है, तीन 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 एक में लिखा है, एक से आप थोड़ा सेट करेंगे। अब एक सेकंड, आप ये रुको, हमने से ये आपने लिया और यहाँ से ये पुश करा, ठीक है। अब अपना लाइन लिफ्ट करो, पूरा सीधा करा। अब नी को बेंड करा, अब धीरे से साइड में ड्रॉप, धीरे से। उसका नी बेंड मत करो, उसका नी सीधा रखो। हाँ ये, अब जैसे अभी नी बेंड करो ना, ये वाला नी बेंड नहीं करना है, ठीक है। ये वाला नी बिल्कुल सीधा रखना है, ऐसे। हाँ, अब ये इसको उठाया, और ये बॉडी ये यहाँ से यहाँ पे ऊपर तो शोल्डर की रोटेट होगा, ठीक है। पीछे आराम से आराम से आराम से। हाँ 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 हाँ, वेरी नाइस हो गया, वेरी नाइस। रिलैक्स, दूसरा। हाँ वेरी नाइस। सो योगा सेशन जब भी हम लोग करते हैं, तो हम लोगों की बीच बीच में मस्ती भी चलती रहती है, और मैम और मैं यहाँ पे बिल्कुल, मतलब हम दो बिल्कुल
यहाँ पे रेगुलर दिखेंगे मैम, तो ऑब्वियसली अगर मैं भी नहीं आऊँगी मैम तो आते हैं। और बाकी डेली डेली कुछ लोग सेम भी होते हैं, कुछ लोग अलग भी होते हैं, बिकॉज जिनको रेगुलर करना होता है वो रेगुलर आते हैं, जो थोड़े से रेगुलर नहीं रहते हैं वो कभी कभी आते हैं। लेकिन मज़ा आता है डेली डेली आप अलग लोगों से मिलते हो। एंड गाइस सीरियसली योगा जितना छोटा वर्ड है और जितना देखने में इजी लगता है ना, ये उतना इजी नहीं है। इनफैक्ट मुझे लगता है वेट लिफ्टिंग या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग फिर भी इट्स क्वाइट इजी एज़ कम्पेयर टू योगा, बिकॉज इसके जो आसनास है, पोस्चर है, बॉडी पोस्चर है, और जैसे बैक स्ट्रेट रखना है या जो भी आसनास हम ट्राई करते हैं उसमें इतना इम्पॉर्टेंट है उसको। आई मीन देखिए पोस्चर तो हर चीज़ में ही इम्पॉर्टेंट होगा, चाहे आप वेट लिफ्टिंग करें चाहे योगा के उसमें हो, लेकिन जितना इजी ये आसनास लगते हैं उतने नहीं है। मुझे तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही है, बट आई एम लविंग इट। I'm loving it to try, to give it a try to new things which I always wanted to. एंड 15 सेकेंड्स के ब्रेक में भी हम लोगों के मुंह को ब्रेक नहीं मिलता है एंड वी कीप टॉकिंग। और अभी भी हम लोग कुछ ऐसे ही टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हैं, बिकॉज कल परसों इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी, पावर कट हुआ था जिम में फॉर 1.5 आवर। और जो फिर भी मैंने वर्कआउट किया था, तो मैं मैम को वही बता रही थी, मैंने कहा कल हम लोगों ने 1.5 घंटा विदाउट इलेक्ट्रिसिटी वर्कआउट किया एंड इट वाज फन एक्चुअली। थोड़ा सा ये भी था कि हाँ ऑब्वियसली आप वर्कआउट करते हैं और गर्मी लगेगी और स्वेट वगैरह, बट स्टिल इट वाज फन। और हम लोग शाम को आते हैं और जितने मैं नीचे वेट लिफ्टिंग के लिए पहुंचती हूँ, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए पहुंचती हूँ, उतने वैसे ही काफ़ी अंधेरा हो जाता है। मैं निकलती तो उजाले में हूँ, लेकिन मैं पहुंचती 10 10:30 अराउंड हूँ घर पर।
अगेन ये आसना जब मैम बता रहे थे, ये पोस्चर जब बता रहे थे, तब मुझे इतना ईज़ी लग रहा था ये दिखने में, लेकिन करने में लिटरली इतनी जान निकल रही थी। एक तो फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी में इतनी ज़्यादा नहीं है जितना योगा में होनी चाहिए। सो थोड़ा सा मुझे डिफ़िकल्टी होती है जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन मज़ा भी आता है, आप करते हो कुछ नई चीज़ें ट्राई। एनीवेज़ मैं डेली योगा नहीं करती, मैं अल्टरनेटिव डेज़ करती हूँ। सो आई डू योगा ऑन ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, मतलब थ्राइस इन अ वीक। येस, सो इस तरीके से मेरा योगा का रहता है, थ्राइस इन अ डे। और बीच में ज़ुम्बा भी होता है, बट ज़ुम्बा के लिए मैं कभी आती हूँ कभी नहीं आती। सो इट डिपेंड्स एक्चुअली ऑन माई मूड। और दूसरा मैं कुछ क्लासिकल भी सीख रही हूँ, बिकॉज 15 ईयर्स बैक मैंने कुछ क्लासिकल चीज़ें छोड़ दी थी। डांस योगा या सिंगिंग होगी वो मैं आपको आगे के ब्लॉग्स में बताऊँगी। और मैंने कुछ क्लासेस और ली हुई हैं, सो उनके अकॉर्डिंग, और फिर काम भी रहता है, और सो उनके अकॉर्डिंग भी थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट का देखना होता है। तो योगा मैं नहीं छोड़ सकती, बिकॉज़ योगा मुझे करना ही है एंड आई एम लविंग इट। और योगा के जो बेनिफिट्स हैं वो तो डेफिनेटली एवरीवन नोज़ कि योगा कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है, जो भी योगा करते हैं और जिनको इतना अच्छे से स्मूथली आता है, जैसे कि लाइक मैम, उनको इतना नॉलेज है इनको योगा का, कि मतलब उनको देख के ही लगता है कि मतलब आप उस लेवल तक कब पहुंचोगे। लेकिन डेफिनेटली गिव इट सम टाइम, अगर आप बिगनर हैं लाइक मी। सो धीरे धीरे चीज़ें ऑटोमेटिकली टाइमली सेट हो जाती हैं। सो ऐसा नहीं है कि डोंट बी टू हार्श ऑन योर सेल्फ, फॉर योर सेल्फ, बिकॉज़ वही चीज़ें हैं जो आपको धीरे धीरे आगे लेके जाएंगी। एंड ग्रोथ इज़ इम्पॉर्टेंट, चाहे वो स्लो हो रही है ठीक है, बट डोंट बी टू हार्श ऑन योर सेल्फ, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट अगर आप लोगों में से कुछ जिम वैसे रेगुलर नहीं आ पाते या कुछ, सो आप लोग योगा कर सकते हैं। योगा अगर आप नहीं कर पाते, कुछ फिज़िकल एक्टिविटी, डांस वगैरह कुछ भी करिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि कुछ भी, और कंसिस्टेंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ज़रूरी नहीं है आप एक दिन 3 घंटा जा रहे हैं एंड देन फिर 3 दिन की छुट्टी। बेटर ये है चाहे 15 मिनट्स ही करें, लेकिन उसको कंसिस्टेंसी के साथ करें। ईट क्लीन, ईट नीट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड योगा के बेनिफिट्स तो सब जानते ही हैं, बट मेरे लिए ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है। मेरे लिए जो बेनिफिशियल मुझे लगता है, एक तो स्ट्रेस और मेंटल लेवल, और आजकल के हेक्टिक स्केड्यूल में और हेक्टिक लाइफ में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मैनेज, और स्ट्रेस या एंग्जाइटी या इस तरह की कोई भी चीज़ आपको ओवरकम ना करे। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ और बैलेंस, मुझे ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं मेरे लिए, बिकॉज मैं वेट लिफ्टिंग भी करती हूँ। तो उसमें भी मुझे योगा बहुत काम आता है, पोस्चर्स में और वेट और उठाने में। सो इट्स वेरी गुड एक्चुअली फॉर मी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इससे नींद भी बहुत अच्छी आती है। दो मुझे अब भी नहीं आती, मुझे थोड़ा सा नींद में कुछ इश्यूज़ रहते हैं, सो मैं इतना प्रॉपर्ली नहीं सो पाती। इसलिए मैं थोड़ा सा चीज़ें पूरा 24 आवर्स में इतनी सारी रखती हूँ, सो दैट मेरी बॉडी थोड़ा सा टायर्ड हो और मैं एक अच्छा एक स्लीप स्केड्यूल रख पाऊँ और अच्छे से नींद ले पाऊँ, जो कि मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बट स्टिल एक होता है ना कि आपको गिव अप कभी नहीं करना चाहिए चीज़ों पे, जो भी चीज़ें हैं। सो मैं ट्राई करती हूँ कि जो भी चीज़ें मैं ट्राई कर रही हूँ उनको मैं अच्छे से ट्राई करूँ, और ग्रोथ होना इम्पॉर्टेंट है। आप ज़्यादा स्लो फास्ट कुछ भी कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। हर चीज़, अगर आप किसी चीज़ में फेल भी हो रहे हैं ना, दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ग्रोथ एक्चुअली।
जो ये मैं आसन कर रही हूँ ना, वंशी भी मेरे साथ कभी कभी योगा के लिए आती है। तो वंशी का ये फेवरेट आसन है, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ रेस्ट और रिलैक्स करना होता है, कुछ भी नहीं करना होता। एंड सीरियसली इसमें बिकॉज़ आप जब 1 घंटा पूरा अपना योगा सेशन कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद मतलब ये पूरा 1 घंटा तो अभी नहीं हुआ, अभी 10-15 मिनट्स होंगे, बिकॉज़ आगे कुछ और भी हम लोग चीज़ें करेंगे, वो भी आगे आप देखेंगे। सो इसमें बड़ा मज़ा आता है, बिल्कुल आपकी बॉडी को लूज़ छोड़ के और बिल्कुल रिलैक्स और रेस्ट वो करना। एंड मैम मुझे गाइड कर रहे थे कि आपके जो हैंड्स हैं आपको ऐसे रखने हैं। पहले मैंने बैक साइड ऐसे रखे हुए थे। सो और इतनी देर तक ये करना होता है ना, तो मैं तो बीच में उठ के सडनली बोलती हूँ कि हो गया क्या। मुझे समटाइम्स लगता है कि मैं सो ना जाऊँ, बिकॉज़ यहाँ पे तो मुझे बहुत नींद आती है जब योगा करते हैं ना, और इस वाले आसना में यहाँ पे तो बहुत नींद आती है, लेकिन जब सोने का टाइम आता है ना, मुझे तब नींद नहीं आती। अनुलोम विलोम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे। सो गाइज, जैसे कि आप लोगों ने देखा, अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अनुलोम विलोम। एंड बिगनर्स हैं जिनको नहीं पता है, वैसे तो ऑलमोस्ट सबको पता है, बट जिनको नहीं पता उनके लिए मैं ये बता रही हूँ। इसे अनुलोम विलोम कहते हैं, विच इज़ काइंड ऑफ ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग टेक्निक, जो कि आपकी बॉडी एनर्जी को चैनलाइज और बैलेंस करती है। और मैं आपको बताऊँ, ये मुझे सबसे ज़्यादा बोरिंग लगता है अनुलोम विलोम, और बहुत देर के लिए करते हैं ये। सो मैं बहुत ज़्यादा बोर हो जाती हूँ। मैं इनफैक्ट बीच में मैं आइज़ ओपन करके देखती हूँ कि हो गया या नहीं हुआ, बिकॉज़ ये शायद 1-1.5 मिनट करना होता है और बहुत ध्यान से ब्रीदिंग पे कंट्रोल करके। सो ये मुझे बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इट इज़ वेरी इफ़ेक्टिव इन फैक्ट फॉर योर बॉडी, जिसमें लेफ़्ट और राइट नॉस्ट्रल से आपको एक ब्रीदिंग टेक्निक जो मैम बताते हैं जिस तरीके से, वैसे करते हैं। अनुलोम विलोम के बाद इस पोजीशन पे बैठना होता है, बिल्कुल एक तरह से आपकी ब्रीदिंग वगैरह पे कंट्रोल करके, विच इज़ सो बोरिंग। एंड ये है बेस्ट पार्ट, मुझे ओम चैंटिंग इतनी ज़्यादा पसंद है इस सेम पोस्चर में, और मज़ा आ जाता है लिटरली। सो गाइज, ये है हमारी अंजलि मैम। मैंने सोचा था मैं आते ही मिलवाऊंगी, लेकिन सब थे तो मैंने कहा, और कैमरे से सब ऐसे भागते। मैंने कहा अब नहीं रहोगे। आ गए हमारे बच्चे। हाँ, नहीं बहुत ज़्यादा देर के लिए, 5-7 मिनट्स के लिए गई होगी। ये ऑलरेडी इन्फ्लुएंसर बच्चे यही बोलते हैं। ये सारे इन्फ्लुएंसर्स ही हैं। सो गाइस, हम लोगों का मैं भी बड़ी नहीं हूँ। हम भी आर ट्राइंग। हाँ, अब उसको तो पब्लिक करो फिर। सो गाइस, हम लोगों का योगा सेशन हो गया है, एंड आई एम नॉट प्रो एट योगा, बट मैं हमेशा ट्राई करती रहती हूँ। और मैम इज़ सो कोऑपरेटिव एंड सुपर कूल, कि उनकी हेल्प से मैं कर सकती हूँ तो मैं करती हूँ। अब हम लोग वार्म अप कर रहे हैं स्ट्रेचिंग में, पहले भी मैं स्ट्रेचिंग बोल रही थी, वार्म अप कर रहे हैं। वंशी वार्म अप कर रही। अच्छा, ओके। ठीक है, तो अभी हम लोग वार्म अप कर रहे हैं। वार्म अप के बाद हम लोग अपना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। देन फिर कोर के लिए हम लोग कार्डियो या एब्स करेंगे, देन स्ट्रेचिंग करेंगे। सो इट विल टेक टाइम। अभी कितना टाइम हो रहा है आपको दिखाती हूँ, मुझे भी नहीं पता। आई थिंक 8:30 या 8:20 हो रहे होंगे। यस, आप देख सकते हो। 8:30
तो 8:15 अराउंड हो गया, मैं वार्म अप कर दूँ, फिर 8:30 हम लोग वेट ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। मेरा वर्कआउट स्टार्ट हुआ है अब, और मैं कर रही हूँ वार्म अप। और आज मुझे लेग्स करने, बिकॉज सैटरडे है, आज मुझे लेग्स करने हैं। लेग्स के साथ मैं थोड़ा सा ट्राइसेप भी करूँगी। और कुछ कुछ एक वर्कआउट्स जैसे पुशअप्स हो गए, और प्लैंक्स हो गए, कुछ फ्री स्क्वाट्स हो गए, ये मैं ऑलमोस्ट डेली करती हूँ, चाहे मैं कुछ चेस्ट कर रही हूँ, चाहे मैं बैक कर रही हूँ। और थोड़ा लेग्स के लिए भी वार्म अप है। और अभी मुझे थोड़ा सा क्विक करना है, बिकॉज़ योगा में भी ऑलरेडी आपकी बॉडी अच्छे से वार्म हो जाती है, वार्म अप हो जाता है, बट लेग्स आप जब करते हैं तो लेग्स का भी आपको थोड़ा सा वार्म अप करना होता है। एंड वंशी और जो हमारे साथ और वर्कआउट करते हैं वो सब भी कर रहे हैं, आई मीन वो दोनों भी कर रहे हैं वार्म अप। ये मेरा वार्म अप चल रहा है। आइए और कीजिए वार्म अप एंजॉय, एंड देन उसके बाद स्ट्रेंथ और वेट ट्रेनिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं। ऑल्सो आप लोगों में से जो भी बिगनर हैं या जो भी हैं, मैंने बहुत लोगों को देखा है, इनफेक्ट एक्सपीरियंस्ड लोग भी जो जिम में आते हुए बहुत टाइम हो गया है एंड वो वार्म अप नहीं करते। और वार्म अप अगर आप नहीं करेंगे तो आपको इंजरी का बहुत ज़्यादा इशू रह सकता है, बहुत ज़्यादा। वार्म अप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पुशअप वार्म अप है जो ये मैं इसलिए इस तरीके से कर रही हूँ, बिकॉज़ ये मैं ट्राइसेप कर रही हूँ। ऑल्सो मैं अपने जितने भी पुशअप्स हैं स्पेशली, उसमें मैं कोशिश करती हूँ, और मैं डेली करती हूँ 20, 30, 40 जो भी मुझे सेट्स करने हैं, सो दैट मेरे पुशअप्स में और मैं बहुत प्रॉपरली करूँ। ये मैं ट्राइसेप के लिए कर रही हूँ, सो दैट मेरे उन पे फोर्स और प्रेशर अच्छा आए, और मैं आगे के सारे वर्कआउट्स अच्छे से कर पाऊँ। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया आज मैं ट्राइसेप भी करूँगी, तो उसके लिए मैंने ये पुशअप लगाए थे, और बाकी मेरा लेग का रहेगा, बिकॉज संडे का एक रेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो संडे को मैं जिम नहीं आती, उस दिन आपकी बॉडी को पूरा रेस्ट मिलता है, तो उसमें भी आपकी मसल्स हैं रिलैक्स होती हैं, तो वो आपको ही बेनिफिट देती हैं। एंड गाइस मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताती हूँ, जब भी मैं बन बनाती हूँ, और मैं जब भी जंपिंग जैक्स या हाई नीज़ करती हूँ, और ज़्यादा से जब भी मैं कार्डियो करती हूँ, तो मैं बन बना के उस नहीं कर पाती। और वंशी ये कभी नहीं समझती, बिकॉज मेरे जो अगर मैं बन बनाती हूँ और जब जंपिंग जैक्स और हाई नीज़ हम लोग करते हैं, मेरे जो बन है मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी देता है, और मुझे बीच में रुकना पड़ता है। बट अभी मुझे वंशी ने रोका, मैं इसलिए थोड़ी देर के लिए पोनी नीचे बना लेती हूँ, एंड देन अगेन फिर मैं बाकी वर्कआउट करती हूँ, तो उसमें मुझे बन के साथ थोड़ा कंफर्टेबल रहता है। और वंशी ये समझ ही नहीं पाती। वंशी बोलती है ये भी कोई होता है कि कभी तेरे को ऊपर वाले बाल अच्छे लगते हैं, कभी तुझे पोनी अच्छी लगती है। ये है मेरी लाइफ की कुछ अजीब सी प्रॉब्लम जिससे गर्ल्स रिलेट कर पाएंगी। येस। No one knows how to feel it. A whisper in the air, humming softly to the leaving. I see a flame inside me, shining on the beats of mine. My soul was weakening. I found you. My world is now complete. I thought it was impossible, but that's how things were to me. I love you, and it's not some reverie. I'll lay down in your arms, and there's where I wanna be forever. गाइस हो गए 8:30, हम लोगों का वार्म अप हो गया है, वंशी नीचे चली गई है, हम लोग नीचे जा रहे हैं। चलो भाइयों बहनों अभी तो बहुत लाइटें बनाई।
सो ये वाला जो वर्कआउट है मुझे आज ट्रेनर ने न्यू बताया। सो मैं इसको धीरे धीरे बैलेंस करने का ट्राई कर रही हूँ। जो ये रॉड है इससे आप बैलेंस करते हैं और दूसरे हाथ में आप वेट लेते हैं तो उससे अच्छा प्रेशर आता है आपके लेग्स पर। और मुझे थोड़ा थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है बिकॉज़ मुझसे इतना प्रॉपर्ली बैलेंस नहीं हो रहा, बिकॉज़ ये वाला मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ। बट आप कोई भी चीज़ नई ट्राई करते हैं एंड आई लव ट्राइंग न्यू थिंग्स, सो उसमें मज़ा तो आता ही है। हाँ, थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है बट अब ईज़ी चीज़ें पसंद किसको हैं। सो गाइस, जब भी जिम जाएं अपने वेट्स को प्लीज़ जहाँ से लिया है वहीं रखें। बहुत लोगों को मैं देखती हूँ वेट्स जहाँ से लेते हैं वहाँ नहीं रखते हैं एंड इट्स वेरी बैड बिकॉज़ पूरा जिम इज़ लाइक टेम्पल। जो भी जिम लवर्स या जिम रैट्स हैं, और अगर आप इधर उधर बिल्कुल आपके इधर उधर चीज़ें छोड़ेंगे या कुछ है तो कितना मैसी हो जाएगा। सो इट्स नॉट गुड एट ऑल। सो प्लीज़ अपने वेट्स वहीं रखें जहाँ से आप लें। सो ये मैं सुमो स्क्वाट्स कर रही हूँ और मैंने 30 kg अपना वेट ये वाला लिया है और 3 रैप्स करने हैं हम लोगों को। इसको अगेन वैसे ऐसा कुछ है नहीं, आप 4 रैप्स भी कर सकते हैं जितनी श्रद्धा हो, लेकिन मेजर मैं जो फर्स्ट वर्कआउट है उसके 4 रैप्स करती हूँ एंड देन फिर मैं 3 रैप्स करती हूँ 15 के। एंड इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू एक्चुअली, आप जितने बढ़ाना चाहें। गाइस तो गाइस हमारा वर्कआउट चल रहा है और कुछ लोग, आप जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो कुछ लोगों का ध्यान मेरी तरफ है। हम लोग ये थर्ड है, नहीं हाँ फोर्थ है। एक ये वाली हुई, एक दूसरी, तीसरी, चौथी, तो हम फोर्थ वाली एक्सरसाइज कर रहे हैं और ये है वो। पैर थोड़ा पीछे करो ना। अरे सही है दीदी, यू नीड टू बी थोड़ा पीछे। हाँ, अरे इफ यू नीड टू एडजस्ट तो एडजस्ट कर ले। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, आई वाज जस्ट सजेस्टिंग। ये मैं ज़्यादा नीचे नहीं हो गई? आपको बेड की तो चीज़ लगानी है। So guys, never hesitate to ask anything from anyone when it comes to clear your doubt। और मैंने टीचर्स की ये बात बहुत ज़्यादा सीरियस ली थी कि जो पूछना है बिंदास पूछिए। सो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हर किसी से सीख सकते हैं जहाँ से भी आप सीखना चाहें। जनरली मैं क्या करती हूँ, मैं जो पहला सेट होता है वो हैवी वेट से करती हूँ लाइक 40-50। बट आज जैसा मेरा मूड था कि 25 से मैंने पहला कर लिया एंड देन फिर 30 से कर लिया। Hydrate yourself, don't use plastic। यार अपने घर ले जाओ इसको आप, मेरे को अकेले रहना है। सो ये
ये वाला जो वर्कआउट है ना, ये वाली जो एक्सरसाइज है, ये मैं कभी भी प्रॉपरली नहीं कर पाती, इसलिए मैं बहुत कम वेट से करती हूँ। और मैं, क्योंकि आपको इंजरी का डर रहता है अगर आपने सही से नहीं किया, सो मैंने बहुत लाइट वेट से ही मैं कर रही हूँ। और ट्राई, जैसे जैसे मेरा पोस्चर क्लीन होता जाएगा, वैसे वैसे वेट भी मैं बढ़ाती जाऊँगी। और ये बहुत इजी सा लगता है देखने में। और मैं कुछ अभी भी गलती कर रही हूँ, और मेरे हाथ ना इतने ज़्यादा पेन कर रहे थे। और उसके बाद जो ये वाला रॉड से मैंने वर्कआउट किया ना, मैं आपको बता नहीं सकती, मुझे हैंड्स में ना इतना ज़्यादा जल रहा था लिटरली। एंड जैसे कि ये बहुत इजी दिख रही है, इट्स नॉट इजी एट ऑल। वैसे मैं इस पर 15 या 20 ले लेती हूँ, और 20 नहीं, आई थिंक 15। बट अभी ट्राइसेप की और बाकी वर्कआउट्स किए ना, तो मेरे में इतनी एनर्जी बची थी, इसलिए सिर्फ मैंने 10 kg का ही लिया। और मुझे अभी एब्स भी करनी है, सो थोड़ी सी एनर्जी बचा के रखनी है। तो हाँ, 9:40 ऑलमोस्ट हो गए हैं। अब हम लोग एब्स करके, उसके बाद स्ट्रेचिंग करके निकलेंगे। सो गाइज, एब्स का वर्कआउट इतना प्रॉपरली नहीं हो पाया, फटाफट से कुछ किया, एंड देन फिर हम लोग निकल रहे थे, बिकॉज ऑलरेडी 9:50 अराउंड हो गया था, और हम लोगों को निकलना भी था। और फिर हम लोगों ने प्रोटीन वगैरह बनाया, एंड देन उसके बाद हम लोग घर के लिए निकले। और वंशी को मैंने बोला प्लीज़ मैट रख दीजिए अंदर, प्लीज़ फॉर मी। सो इस तरीके से हम लोगों का वर्कआउट आज का रहा। और मेरा जिम से ना जाने का बिल्कुल मन ही नहीं करता, मुझे चाहे यहाँ पे 6 घंटे 12 घंटे 24 घंटे रोक लो। एंड इस वजह से मैंने जल्दी एप्स का वर्कआउट किया, और मैं कैप्चर नहीं कर पाई, वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। ये भी सही है। अपना काम खुद कर रहे हैं गाइस, हम ऐसे नक्शे लड़कों की तरह नहीं कि ये मम्मी कर दो। ये इशारा किसकी तरफ था? बेशरम लोग समझ जाते हैं ना, समझे वो नहीं है। ये भी हंसने लग गया। देखो, हम तो हमारा काम खुद करता है, उसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं है, जो खुद का काम खुद करता है, और जो नहीं कर रहा देखो वो समझ सकता है। If the shoe fits you, then wear Cinderella. No. मेरा दुख हो रहा है। बाय, टेक केयर। सो गाइज, हमारा सारा काम हो गया है, अब आ गया है घर जाने का टाइम आ गया है। यस। अब घर जाने का टाइम आ गया है। Yes. Home now and we'll eat something good because मैं अपना बना के आई हूँ। बनाया आपने? नहीं, I think I'm gonna have fish. ओह, यू आर नॉन वेजिटेरियन? Pure. आई एम वेजिटेरियन प्योर। मैं अपना कर्ड बना के आई हूँ, वो अच्छी अच्छी। But don't spread hate for non-veg lovers. नो, आई एम नॉट। स्वतंत्र नहीं, स्वतंत्र भारत है भाई। भाई बोल तो पहले नॉन में खाना नहीं, ऐसा नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं है यार, सबका अपना एक होता है। स्पेशली जो आंटियाँ होती ना थोड़ी, नहीं, वो नहीं करना चाहिए, किसी की चॉइस पे क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। हाँ ठीक है, एवरीवन इज मैच्योर एंड अडल्ट, उनको पता है क्या है सही क्या गलत है। सिंपल। चलो गाइस, चलो, ये क्यों नहीं स्टार्ट है आज? आज गेट ही नहीं है, सब आ जाओ जिम में। वंशी आइए, आज ये भी, अरे नहीं खुला हुआ है वंशी, आजा। मुझे इतना ध्यान से मत लगा। अरे रोको ना, हाँ रोक लो। चला गया। Rude. नहीं यार, नहीं रुक रहे। इसको भाई छोड़ आगे ना है मप्पू। सफेद टाइगर बन गए। हमसे जिम गए थे बाबू। सो गाइस, हम लोग घर पर आ गए हैं, और अभी मैं आपको टाइम दिखाती हूँ। 10 o'clock नाउ। मैं शावर लेने जा रही हूँ। शावर लेने के बाद, क्योंकि
आज वीडियोस की एडिटिंग काफ़ी मात्रा में, भारी मात्रा में होगी, तो उसके लिए मुझे टाइम चाहिए होगा। सो उसको मैं शांति में करूँगी। और अभी मैं शावर लेने जा रही हूँ एंड देन फिर मैं अपने जो जिम आउटफिट हैं उनको वॉश करके सुखा के एंड देन फिर मैं अभी 15-20 मिनट्स में फ्री होंगी। और यस, सो गाइस मैंने शावर ले लिया है, अपने सारे जिम के जो टाल सॉक्स वगैरह सारे सब कुछ वॉश करके सुखा दिया है। नाउ आई एम फ्री। और देखिए सब मैंने 20 मिनट्स में 20 नाउ आई एम बैडली हंग्री। अब मैं वैसे 5-5:30 के बाद कुछ नहीं खाती हूँ, दो मैं वैसे डिनर नहीं करती, बट इफ़ आई वांट्स टू हैव समथिंग तो मैं 5 या 5:30 लास्ट ले लेती हूँ। जैसे मेरे प्रोटीन वाले कबाब्स हो गए, टिक्कीज़ हो गई, जो भी हेल्दी है प्रोटीन वाला है। बट वर्कआउट के बाद आपको कुछ लेना होता है। प्रोटीन मैंने ऑलरेडी ले रखा है और मैं कर्ड और अपना जो हल्का फुल्का, क्योंकि वर्कआउट के बाद ज़रूरी होता है, सो मैंने वो बना के रखा है। सो मैं आपको दिखाती हूँ और वही मैं आप लूँगी। और मुझे खाना को भूख भी लगाना है। या खाना को भी मैं शुगर बहुत कम देती हूँ। मैं पहले खाना का भूख लगाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ मैं क्या खाने वाली हूँ। ग्रेप्स हैं और क्या बोलते हैं इसको, चीकू। यस, ये मैंने 2 ही फ्रूट्स मिक्स किए हैं और मेरा चिया सीड कम गया। यस, ये मैं बना के रखी गई थी। आई थिंक ना मुझे ये दूसरे बोल में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। और ये कर्ड वगैरह भी मैंने घर में ही जमाया हुआ है। इसको मिक्स करना है। चिया सीड्स एंड मेरा मेन इंग्रेडिएंट। वैसे मैंने प्रोटीन ऑलरेडी ले लिया है, लेकिन मैं ऊपर से थोड़ा और, ये 1 टीस्पून या ½ टीस्पून के बराबर होगा चिया सीड। हो गया है। ये रहा मेरा मील एंड आप भी इसको ट्राई करके देखिएगा, बहुत टेस्टी लगता है। और रात में इतना हैवी भी नहीं होता। और बहुत लोगों को लगता है रात में कर्ड नहीं खाना चाहिए नॉन, बट ऐसा कुछ है नहीं। और कर्ड या बटर मिल्क वगैरह उनको तो ज़रूर लेना चाहिए। जैसे मुझे नींद का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, सो मेरी कोशिश ये रहती है इंस्टेड ऑफ मिल्क मैं दूध बटर मिल्क या कर्ड ही लूँ। और जिम के बाद मुझे वो लेना भी पड़ता है, तो इसमें मेरा थोड़ा सा प्रोटीन वाला और वो सब कवर हो जाता है। सो येस, आई एम एन्जॉइंग माई मील। अगर आप लोगों ने भी ये व्लॉग इन्जॉय किया हो, सो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड जॉइनिंग। और आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग कुछ अगर योगा वगैरह, वर्कआउट वगैरह आप लोग क्या करते हैं, और अगर नहीं करते तो प्लीज़ स्टार्ट कीजिए। बिकॉज कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी इज़ मैंडेट एक्चुअली। बिकॉज सिर्फ एक यही चीज़ है जो आपको आपको ही फ़ायदा देने वाली है। और सो ये सब मैं ज़्यादा नहीं पकाने वाली, और बिकॉज मुझे लग रही है भूख और मैं अपना मील एंजॉय करती हूँ। सो बाय, टेक केयर, गुड नाइट।